हेलो एवरीवन, साजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला हैं, आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो उसमें जितने भी 8.1, 8.2, 8.3 या 8.4 में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं और वो क्वेश्चन जिस फार्मूला पे बन रहा है वो सारे फार्मूला को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला हैं आप उन्हें रटे मत। ठीक है, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर जितने भी फार्मूला हैं आप उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तब आपके लिए कोई भी क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको याद भी रहेगा। तो फार्मूला कैसे बनता है और उसको कैसे याद रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए 8.2 जब लेसन आप बनाते हैं तो आपको इन सारे फार्मूला का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे ही समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसे समझने वाले हैं। ठीक है, कि ये साइन जीरो का जीरो कैसे आ जाता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 कैसे आ जाता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू √2/2 कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे ही समझेंगे। चलिए इसे कट करके निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने प्रश्न पे, ये फार्मूला कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0 है। ये कैसे आया है, तो इसमें जितने भी फार्मूला हैं साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का, ठीक है, तो ये सब को निकालना है। सबसे पहले साइन का देख लेते हैं कि साइन का कैसे निकलेगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ऊपर में जो आपको दिख रहा है √0/4, √1/4, तो ये तो इसे याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये है 0/4, फिर है 1/4, फिर है 2/4, फिर हो गया 3/4 और हो गया 4/4। ठीक है, बस इस सब पे खाली क्या कर दिया गया है, रूट दे दिया गया है और कुछ इस पे चेंजिंग नहीं है। तो आप साइन 0 का वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर में ही ठीक आपको दिख रहा है √0/4, ये दिख रहा है। तो इसमें किया क्या गया है कि √0/4, ठीक है, √0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, √0 का वर्गमूल हो गया 0 और √4 का वर्गमूल हो गया 2। इसको जब भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 0। ठीक है, इसलिए साइन 0 का मान 0 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे आया है। ठीक है, तो इसके ऊपर में आपको √1/4 दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, √1/4 यानी कि √1/, ये रूट दोनों में है। ठीक है, √1/4, तो 1 का वर्गमूल हो गया 1 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। ठीक है, इसलिए साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, अब है साइन 45 डिग्री का मान कितना है, √2/2। तो ये √2/2 कैसे आया है, तो इसके ऊपर में आपको यहाँ दिख रहा है क्या लिखे हैं, √2/4, √2/4। ठीक है, तो √2 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए ये √2 ही रह गया और इस 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए साइन 45 डिग्री का क्या हो गया फॉर्मूला, √2/2। ठीक है, इसी तरह जितना भी आपको ऊपर में दिख रहा है ये सब को अगर भाग देते जाते हैं तो ये सब निकल के आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर से इसका, साइन √3/4 यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 कैसे होता है। तो आपको ऊपर में दिख रहा है √3/4। ठीक है, ये ऐसे है, तो √3 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, ये ऐसे रह गया और √4 का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, इसलिए साइन 60 डिग्री का मान क्या निकल के आया, √3/2। ठीक है, इसी तरह साइन 90 का भी ऊपर में आपको √4/4 दिख रहा है, तो 4 को 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, कितना आएगा 1, और √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ समझने के लिए था। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर बताया गया था कि कैसे करके साइन का जितना भी वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। बस आपको सिर्फ साइन का ही हम निकालने के लिए बताए हैं कि ऐसे करके साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, साइन 0 का मान, इसको भाग देने से ये निकल गया, साइन √1/4 को भाग देने से 30 डिग्री का मान निकल गया, साइन √2/4 को भाग दिए तो ये निकल के इतना आ गया। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान इसके द्वारा निकाल लिए हैं। ठीक है,
और इसमें एक और सूत्र बनेगा कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है 1/2। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि साइन π/6 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, साइन π/6 का मान क्या होगा, तो इसका भी क्या होगा मान 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री बराबर है साइन π/6 के। यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन 30 डिग्री, इसी का मान π/6 होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री या π/6 रहे तो उसका मान 1/2 होगा। ठीक है, फिर है साइन 45 डिग्री का मान π/4 और इसका मान √2/2। ठीक है, तो साइन में 0, 1/2, √2/2, √3/2, 1। ठीक है, ये सारे लाने का तरीका जो है ये आपको ऊपर में दिख रहा है, सिर्फ इसे याद रखिए तो आपको साइन का सारा फार्मूला याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसी साइन से, ठीक है, ये सारा फार्मूला से जो आपके सामने में है, इसी फार्मूला से कॉस का फार्मूला कैसे बनता है। ठीक है, तो इसका सारा देख लिए, ये साइन 0 का 0 आया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे आया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, उल्टा चलना है। ठीक है, यहाँ जो आपको साइन 90 डिग्री का मान कितना दे रहा है 1, साइन 90 का मान यहाँ 1 दे रहा है, तो ये 1 हो गया कॉस का 1। ठीक है, ठीक है, पहले इसमें कैसे आए थे, साइन में निकालने के लिए सीधा गए, कॉस में निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, यानी 1 इसका है तो इसका हो गया यहाँ कॉस 0 डिग्री का 1। उसके बाद साइन 60 का यहाँ क्या दिख रहा है √3/2, तो इसका क्या होगा, ये हो गया √3/2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ही हो गया, उल्टा ऑलरेडी है, और 1/2 का हो गया इधर 1/2 और इधर 0 का हो गया 0। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, मिलाना चाहें तो लास्ट का इसका पहला हो गया। ठीक है, सेकेंड लास्ट का इसका सेकेंड हो गया, फिर दोनों ये दोनों बराबर है, फिर 1/2 यहाँ है तो ये यहाँ आ गया और ये वाला 0 इधर आ गया। ठीक है, यानी कि साइन 30 और यहाँ साइन 45, जितना भी ये सब निकाले हैं ये सारा इसी का अपोजिट क्या हुआ, यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इधर से मतलब साइन में 0, 1/2 ये जो गए हैं हम लोग किस क्रम में गए हैं, इस क्रम में गए हैं, और इधर क्या हुआ है उधर से लौट गए हैं, यानी कि इधर से गए और इधर से वापस आ गए। ठीक है, ऐसे करके भी आपको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, अब टेन क्या हुआ है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, यानी कि टेन थीटा का मतलब कोई भी मान निकालने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तो वही काम यहाँ भी करना है। तो यहाँ पर वो काम कैसे होगा, देखिए साइन में दिख रहा है 0, कॉस में दिख रहा है 1 और हमको निकालना है टेन का मान। ठीक है, तो क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर अभी तुरंत देखे सूत्र साइन बाय कॉस, यानी कि ये वाला 0 और 1 को क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसको जब भाग करेंगे तो क्या निकल के आएगा 0। ठीक है, तो टेन 0 का मान क्या हो गया 0 ही निकल गया। ठीक है, अब यहाँ भाग देना है इन दोनों को। ठीक है, टेन का मान हमको इसका मान निकालना है, तो ये दोनों को क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो भाग देंगे 1/2 भाग √3/2, तो 2 क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, बच गया 1/√3। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना निकला 1/3। अब क्या करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करने के लिए फिर वही काम करेंगे। अब ये दोनों को फिर भाग दे देंगे, तो यहाँ है √2/2, फिर है √2/2, काट दिए कितना बार में, एक बार में कट गया, तो टेन 45 डिग्री का कितना निकल गया 1। ठीक है, इसी तरह अब इसमें भी क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो जैसे ही भाग करेंगे तो उसका आंसर जो है निकल के √3 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं, √3/2 भाग 1/2, 2 कट गया, √3 1 यानी कि √3 खाली हो गया, तो ये निकल गया √3। ठीक है, फिर 1 को 0 से भाग देंगे तो ये क्या हो गया, ये अनडिफाइंड हो गया, यानी कि इसको अपरिभाषित बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेन था, इसमें आपको साइन का याद रखना। ठीक है,
साइन का प्रोसेस निकालने के लिए क्या किए थे, √0/4 से भाग दिए, तब ये निकला। फिर साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए √1/4 से भाग दिए, तो 1/2 निकला था। इसी तरह क्या किए थे आगे, इसी तरह √2/4 को भाग दिए थे, तब √2/2 निकला। तो ये वाला सारा किसी न किसी तरह क्या किए, निकाल लिए सबसे पहले साइन का। उसके बाद फिर क्या किए, एक सेकंड बताने में थोड़ा सही रहेगा। उसके बाद क्या किए, जो इसमें आया है, ठीक है, बस उसको क्या किए, इधर से उल्टा इधर सीधा करके लिख दिए, ठीक है। तो साइन का निकाले थे भाग देके, कॉस में कोई भाग देना नहीं पड़ा था, ये सिंपल आसानी से क्या हो गया था, निकल गया था, क्योंकि पहले से साइन का निकाल लिए थे। उसके बाद टेन का निकालना भी आसान था, तो इसको इससे भाग दिए तो ये निकल गया, ये दोनों को भाग दिए तो टेन का ये मान निकल गया। फिर साइन बाय कॉस ये दोनों को भाग दिए तो ये निकल गया, ये दोनों को भाग दिए तो ये निकल गया, फिर ये दोनों को भाग दिए तो ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखना है कि बाकी का जो ये 3 फार्मूला है ये कैसे फिर आगे प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन थीटा जो है ये किसका उल्टा है, ये है कोसेक थीटा का उल्टा, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कर्ण, तो कॉस थीटा का फार्मूला कर्ण बटा लंब, ठीक है। इसका अपोजिट ये हो जाता है, तो इसमें भी वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो साइन 0 का मान, ठीक है, साइन 0 का मान क्या होगा, 0 का उल्टा क्या हो सकता है, 0 ही होगा या फिर अपरिभाषित होगा। इसलिए यहाँ पर साइन 0 का वैल्यू जो है कोसेक का क्या हो गया, उल्टा, यानी कि 0 का 0 ही हो गया। उसके बाद साइन 1/2, ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, साइन 1/2 दिख रहा है 30 डिग्री का मान, तो इसका उल्टा यानी कि 1/2 को अगर उल्टा करते हैं तो 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी कि खाली 2 हो गया। यानी कि यहाँ जो 1/2 दिख रहा है इसका उल्टा क्या हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद साइन 45 में है √2/2, ठीक है, इसका जब उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ यहाँ पर √2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, 2 मिसिंग है, ठीक है, 2/√2, यहाँ भी हो जाएगा 2/√2, ठीक है। साइन 45 का वैल्यू क्या है, √2/2, तो साइन उल्टा किसका होता है, कोसेक का, तो साइन का है √2/2, तो कोसेक का हो गया 2/√2, ठीक है। फिर उसके बाद है साइन √3/2, ठीक है, साइन में √3/2 दिख रहा है, तो यही कोसेक में क्या हो गया, उसका उल्टा 2/√3 हो गया, ठीक है। फिर साइन में 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो साइन का उल्टा कोसेक, उसका भी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यानी कि साइन में जितना भी कुछ आपको दिखा वो उसका अपोजिट किधर नज़र आया, कोसेक में नज़र आया, ठीक है, ठीक है। साइन में जितना भी वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा, ठीक इसी का अपोजिट किसका आया, इसमें आ गया, यानी कि कोसेक बनाना नहीं पड़ा, कोसेक थीटा में कुछ भी बनाना नहीं पड़ा, जो भी साइन थीटा का फॉर्मूला था उसको क्या कर दिया, सिर्फ अपोजिट कर दिए, अपोजिट कर दिए तो ये क्या हो गया, कोसेक थीटा का निकल गया, ठीक है। इसी तरह आपको कॉस थीटा का भी निकालना है, ठीक है, जैसे अभी साइन थीटा का निकाले ठीक उसी तरह कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा जो है आपको इस लाइन में दिख रहा है, कॉस थीटा का ये वैल्यू 1 दिख रहा है, तो इसका अपोजिट हो गया सेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा किसका अपोजिट है, तो कॉस थीटा अपोजिट है सेक थीटा का, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। तो कॉस थीटा का यहाँ 1 है, तो सेक थीटा का क्या हो गया, 1 का 1 ही उल्टा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ कॉस का है √3/2, √3/2, इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2/√3, तो वो क्या हो गया, ये हो गया सेक, ठीक है। कॉस का था √3/2 और कॉस का उल्टा हो गया सेक, यानी ये क्या हो गया, यहाँ आके उल्टा हो गया। फिर यहाँ है √2/2 कॉस का, फिर कॉस का उल्टा सेक, तो ये √2/2 उल्टा होके क्या हो गया, 2/√2 हो गया, ठीक है। फिर कॉस में यहाँ 1/2 है, तो इसका उल्टा सिर्फ क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। फिर कॉस में 0 दिया है, तो इसका क्या हो गया, ठीक है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, हम लोग जानते हैं। इसको जब उल्टा कर देंगे तो 1 क्या हो गया, ऊपर हो गया। उस हिसाब से कॉसेक का, सॉरी कॉसेक बोल रहे हैं, कॉसेक का नहीं, यहाँ हमको कॉस का चाहिए था, कॉस का 0 दिया हुआ है, तो कॉस का उल्टा सेक, तो 0 को 0 से भाग दोगे तो आप अपरिभाषित होगा,
ठीक है, अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे करके, या इंडिफिनिट भी होता है। ठीक है, तो इसका भी देख लिए। कॉस थीटा का जो भी कॉस में 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, या फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का जो भी मान हुआ कॉस में, उसी को क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, तो इसका निकल गया। ठीक है, जितना भी कॉस में जो भी मान दिया है उस मान को अगर उल्टा करके लिख देते हैं इसमें, अगर आपको ये कॉलम का कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, इस कॉलम का आपको कुछ भी नहीं पता है कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सेक 45 का क्या होगा, सेक 60 का क्या होगा, अगर आपको कॉस का वैल्यू पता है, ठीक है, कॉस का वैल्यू अगर पता है, तो आप इसी चीज़ को क्या कर दो, सिर्फ उल्टा कर दो। उल्टा कर देने से कॉस का जो भी फॉर्मूला है उसको उल्टा करने से सेक का सारा फार्मूला क्या हो जा रहा है, खुद ब खुद बन जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अब लास्ट जो बन गया आप उसे मतलब समझ गए उसको कैसे करना है, खुद से भी कर सकते हैं, या फिर चलिए एक बार हम ही खुद ट्राई कर लेते हैं। तो tan 0, ठीक है, अब tan थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan थीटा उल्टा हो गया cot थीटा का, tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, cot थीटा का हो गया आधार बटा लंब। ठीक है, यानी कि tan थीटा में जो भी अब दिखेगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा में हो जाएगा। तो 0 है, 0 का उल्टा अनडिफाइंड या अपरिभाषित, ठीक है, या फिर इंग्लिश में इसको इन्फिनिटिव बोल दिए। उसके बाद है tan 1/√3, ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट का वैल्यू क्या होगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/3 है, तो इसका अपोजिट हो गया √3। ठीक है, फिर यहाँ 1 देख रहा है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 इसको अपोजिट करेंगे, 1 ही रह गया। उसके बाद tan √3 है, ठीक है, तो tan √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, इसको जब उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो गया। ठीक है, इसलिए √3 का वैल्यू 1/√3 हो गया। उसके बाद है अनडिफाइंड अपरिभाषित, यानी कि इसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, तो अभी आपने जितना भी देखा इसमें, ठीक है, अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ देखें कि साइन का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, ये सारा का वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाला संख्या से क्या किए थे, भाग दे दिए थे। ठीक है, इससे भाग देने के बाद आपको ये वाला सारा वैल्यू क्या हो गया, निकल के आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जैसे ही निकल के आया उसके बाद क्या किए, इसको उल्टा करके लिखते चले गए। ठीक है, यहाँ का एक यहाँ लिखें, इसका मान यहाँ है तो कॉस में यहाँ आ गया, ये दोनों बराबर हो गया, फिर यहाँ का मान यहाँ आ गया और यहाँ का मान यहाँ आ गया, यानी कि कॉस आसानी से निकल गया, कहीं भी जोड़ घटा गुना भाग नहीं करना पड़ा था। ठीक है, फिर tan का निकालने के लिए क्या किए थे, इसका पूरा मान निकालने के लिए इसको इससे भाग दिए, तब ये निकला, फिर इसको इससे भाग दिए तो ये वाला मान निकल गया, इसको इससे भाग दिए तो ये वाला मान निकल गया, इसको इससे भाग दिए तो ये वाला मान निकल गया। ठीक है, इसी तरह करके साइन कॉस tan का वैल्यू निकल गया। ठीक है, उसके बाद साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ठीक है, साइन का जो भी मान था सब कॉसेक में उल्टा कर दिए। उसके बाद कॉस का जो भी मान होता है उसको क्या कर दिए, सेक के साथ उल्टा कर दिए, और tan का मान जिसके साथ होता, tan का मान जो भी होता है उसको क्या किए, कॉट के साथ उल्टा कर दिए। ठीक है, बस सारा वैल्यू इसका निकल के आ जाता है। ठीक है, आसानी से। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके फॉर्मूला को कैसे याद रखते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला और कौन कौन है। यहाँ है sin 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो ये फार्मूला आपको 8.3 लेसन में पढ़ने के लिए मिला होगा। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अगर आपको साइन का फॉर्मूला याद है, sin 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा यानी नीचे क्या हो गया, साइन थीटा। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या हो रहा है, यहाँ पर ये एक दूसरे का उल्टा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है। साइन किसमें, sin 90 माइनस थीटा का हो गया cos थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा का हो गया साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर हो गया tan थीटा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं एक बार फिर से। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया,
साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। फिर है टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो ये इसका अपोजिट हो गया कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। फिर ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। यानी एक फार्मूला आप याद रख रहे हैं, उसमें जो फार्मूला निकल के आता है लास्ट में, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या निकल के आया, कॉस थीटा, कॉस थीटा निकल के आया ना, तो अब कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह इस फार्मूला को याद रखना आसान है। चलिए, अगर आपको त्रिकोणमिति का परिभाषा याद रखना है तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिभुज और इसके कोणों का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं, जिसमें भुजाओं की लंबाइयाँ तथा कोण इत्यादि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र ABC क्या है, कौन सा त्रिभुज है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये समझने के लिए लिख दिए। अब इसमें AB क्या है, AB जो दिख रहा है, इसमें AB लंब है, ठीक है। फिर यहाँ BC क्या है, BC आधार हो गया, और AC को क्या कहेंगे, AC को कर्ण कहेंगे, ठीक है। ये सिर्फ समझने के लिए जनरली बात है, आप लोग को पता ही होगा इसके बारे में, ठीक है। लंब, लंब को इंग्लिश में P बोलते हैं शॉर्ट में, P से हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। इसलिए लंब को शॉर्ट में कहीं कहीं आप P भी देखोगे लिखते हुए, ठीक है। कर्ण को H लिखते हुए देखा होगा, H से हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। फिर है B से बेस, बेस मीन्स आधार हो गया। अगर आप लंब बटा कर्ण के जगह PH भी लिखते हो तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट में लिखने के लिए होता है, नहीं तो आप लंब बटा कर्ण का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये चित्र दिखाने का मेन मकसद था कि आपको पता है कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, और कर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। और त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एक बार समझने के लिए यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल लिख दे रहे हैं कि लंब को P से सूचित कर सकते हैं, कर्ण को H से सूचित कर सकते हैं, और आधार को B से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। P से हो गया परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस, B से बेस, ठीक है। बस ये खाली आपको याद रखना है। चलिए, अब त्रिकोणमिति का 8.1 लेसन जो है उसे बनाने के लिए ये 6 फार्मूला जो आपको नीचे दिख रहा है, ये 6 फार्मूला याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्ज़ाम में भूल जाते हो कि ये साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या है, तो आपको ये शब्द जरूर याद रखना है, ठीक है। लाल बटा काका, यहाँ L का मतलब लंब से है, K का मतलब कर्ण से है, और A का मतलब आधार से है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपको देखा ये, ठीक है, क्या दिख रहा है, ऊपर से ही साइन क्यों लिखा गया है, क्योंकि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण, और साइन का अपोजिट क्या हो गया, साइन का अपोजिट हो गया कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण है तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो गया, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका हो गया आधार बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण, तो कॉस किसका अपोजिट है, तो कॉस अपोजिट है सेक थीटा का, ठीक है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के से कर्ण, ए से आधार, ठीक है। कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का कर्ण बटा आधार, ठीक है। फिर है टेन थीटा, तो टेन थीटा के नीचे क्या लिखा है, L/A, इसका मतलब L से लंब, A से आधार हो गया, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो इसका अपोजिट यानी कि टेन थीटा का अपोजिट क्या हो गया, कॉट हो गया, ठीक है। तो टेन थीटा का हो गया लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा का हो जाएगा, नीचे से ऊपर चलेंगे, आधार बटा लंब, ठीक है। बाकी फार्मूला जो है आपके सामने में लिखा हुआ है। चलिए, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला भी है, उसे भी याद रखना है।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा देखिए अपने जगह पर है, बराबर दे दिए, बराबर के बाद 1 है वो भी दे दिए, अब है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में था इसको उठा के उधर लेके चले गए, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक नया फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर पूछ दिया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपने जगह पर ही रहेगा, बराबर भी अपने जगह पर है, ये 1 भी अपने जगह पर है, बस इसको उठा के LHS से RHS में कर देना है। तो ये प्लस में था उधर, इधर आके हो गया माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या नया फार्मूला बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फार्मूला ये था और बाकी 2 फार्मूला ये निकल के आया। ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि खाली सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, ठीक है, तो बराबर के बाद जो 1 दिख रहा है वैसे लिख दिए, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को इधर से उठा के बराबर के उस तरफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसी में पूछ दे कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, तो ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर को LHS से जब RHS पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही रूट का सिस्टम आप इसमें भी कर सकते हैं, जैसे मैं एक करके बता दे रहा हूँ। जैसे इसका फॉर्मूला बनाए थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो है आपको ये स्क्वायर दिख रहा है यहाँ, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाली साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये स्क्वायर को इधर से उठाकर इधर कर दिए, तो ये क्या हो गया, रूट हो गया। नया फार्मूला क्या बन गया साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि इस एक फार्मूला से 4-5 फार्मूला बन रहा है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, जैसे इस दोनों फार्मूला को चेंज किया, अदला बदली किए, इसमें भी अदला बदली करके आप नया फार्मूला खुद से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है, ये फार्मूला ही है, इसमें फार्मूला छिपा हुआ है, तो कैसे छिपा हुआ है, पहला प्रश्न है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 कैसे होगा, तो साइन थीटा ही हो गया, गुना कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा का नया फार्मूला क्या है, 1 बाय साइन थीटा, ये बात आपको याद रखना है। साइन कट गया, क्या बच गया, 1, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, 1, तो फिर इसको भी ऐसे हल कर सकते हैं, टेन थीटा गुना कॉट थीटा का हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा होता है। ठीक है, नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा, ये टेन क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया, 1। ठीक है, 1 बच गया, इसलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो गया। ठीक है, ठीक है, इसी तरह इसका भी हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, कैसे होगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा गुना सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा कट गया, बच गया 1। ठीक है, और टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं, इसको आप खुद से कर भी सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ये कैसे है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। ठीक है, ये टेन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा आधार, और यहाँ लिखा हुआ है साइन बाय कॉस, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो कर्ण क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया लंब। ठीक है, और बच गया आधार, तो इधर भी लंब बटा आधार ही है, इसलिए ये लंब बटा आधार क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट ये सब करना मत भूलिएगा।